हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड इवांशी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। और उसमें से बड़ी बात है कि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाली हूँ बेबी गर्ल के सिम्टम के बारे में है। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाला था कि क्या मुझे पहले से पता था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैं इस पे जवाब दूंगी। आपने जो भी कमेंट्स पे मुझसे पूछा था तो मैं आज आपके पूरे मतलब इस पूरे इसका आंसर, जो भी कमेंट्स में आपने क्वेश्चन किया था तो मैं उसका पूरा आंसर दूंगी आज आपको। और आज हम बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरी सेकंड बेबी क्या हुआ था मेरे उससे रिलेटेड। मुझे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि आपको सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके पहले वीडियो शुरू करने के पहले जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली नई ज्वाइन हुई है तो प्लीज़ गाइस जाके पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे ही मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अपने बारे में बताऊंगी कि मैं हूँ मिसेस प्रीति चंदेलकर और मेरे हैं दो बच्चे, दो किड्स है मुझे। मेरा पहला पहला बेटा है, मुझे पहला बेटा है जो कि है 10 साल का, और सेकंड बेबी मुझे बेबी गर्ल हुई है जो कि है 9th मंथ की, जो कि बहुत क्यूट है। उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो है इस पे, तो आप जाके आप मेरे वीडियो देख सकते हो। तो मैं आगे आपको वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मुझे सच मतलब मैंने बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे सच में पता था कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी बेबी गर्ल होना। तो ट्रस्ट मी गाइस, सच में मुझे पता था कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि मेरे जो सिम्टम थे वो 100% एंड 99% जो मैंने सर्च किया था सेम सिम्टम मेरे, मतलब सेम टू सेम मुझे सेम सिम्टम थे जो मैं सर्च करती थी, जो मैं देखती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास पहला बेबी बॉय है तो मुझे भगवान करे बेबी गर्ल हो सेकंड वाली। तो भगवान ने वही चाहा, तो मुझे बहुत क्यूट सी बहुत प्यारी सी मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम हुए थे। तो मैं मतलब मुझे बेबी बॉय भी हो जाता था तो मुझे उतनी ही खुशी होती थी, पर मुझे बेबी गर्ल की मुझे बहुत खुशी थी। मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे बेबी गर्ल ही होनी चाहिए। मुझे फर्स्ट में भी लगता था कि मुझे बेबी गर्ल होना चाहिए, पर फर्स्ट में बेटा था और बेटा होने के बाद तो मुझे सच में लगता था कि मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी और बहुत गूगल वगैरह में पढ़ती थी। बहुत जगह मैं ये करती थी कि क्या सिम्टम होते हैं बेबी गर्ल के। पर गाइस सच में ट्रस्ट मी, पूरे सिम्टम वो मेरे जैसे जो मैं सर्च करी हूँ वैसे ही मेरे सिम्टम आए। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला सिम्टम मेरा क्या था। तो मेरा मैं आपको बताऊंगी, मेरी फोटो भी शेयर करूंगी कि मेरी बेबी गर्ल के समय मेरा पेट का आकार कैसा था। तो गाइस मेरा पेट का आकार गोल था, एकदम मटके के आकार का, मतलब आकार का था, एकदम राउंड शेप में था, एकदम गोल सा था। पर और पूरा लास्ट में फोटो में मैं ऐड करूंगी तो आप देखना कि मेरे पेट का साइज ना शेप ना एकदम गोल जैसा था, जैसे कि मटके जैसा नहीं रहता है क्या, मटके जैसा था और एकदम सामने था। तो पहला सिम्टम मैंने ये भी देखा था कि जिसको अगर बेबी गर्ल होने रही तो उनका पेट का शेप ऐसा गोल होता है। तो गाइज ये सिम्टम तो मेरा एकदम राइट हुआ। सेकेंड सिम्टम था लाइन, मतलब जो लाइन आता है इस प्रेगनेंसी के समय हमें डार्क लाइन आती है। तो उससे पता चलता है कि एकदम सीधी लाइन है तो बॉय होता है, और सीधे जाके थोड़ी सी तिरछी लाइन है तो वो गर्ल होती है। तो गाइस सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मेरी लाइन भी एकदम मतलब सीधे जाके स्ट्रेट नहीं थी, वो सीधे जाके हल्की सी थोड़ी सी तिरछी थी। तो मैंने ये भी देखा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे बेबी गर्ल होगी। तो ये भी मैं कह सकूंगी कि मेरा सेकेंड सिम्टम भी सही हुआ। और थर्ड सिम्टम मैंने ये देखा था, हार्ट बीट की बात, तीसरी में हार्ट बीट की बात करूंगी तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि बेबी बॉय अगर हुआ तो 140 के नीचे हार्ट बीट आती है, अगर बेबी गर्ल हुई तो 140 के ऊपर हार्ट बीट आती है। तो गाइस ट्रस्ट में मेरे पास वो वीडियो होगा तो जरूर मैं मतलब जो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। मतलब जब भी मैं होती थी तो अपने बेबी का हार्ट बीट चेक करती थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे वो हार्ट बीट देखना, मतलब सुनना। तो हमने मेरे हस्बैंड को बोला था तो मैंने उनने वो मोबाइल में कैप्चर भी किया था वो मोमेंट। पर अगर मेरे पास वो हुआ तो मैं सच में मतलब ये वीडियो में जो मैं आगे ऐड कर दूंगी। तो आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनावटी बातें कर रही हूँ या मैं झूठ बोल के कर रही हूँ। जो मेरे साथ सिम्टम हुए थे वो मेरे साथ हुए थे, तो जो मेरे पास सिम्टम हुए थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ना कि मुझे
मतलब इस वीडियो में मुझे ऐसा भी नहीं कहना है कि लड़का लड़की में फ़र्क है, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग अगर आज के मतलब इसमें पहले बेटे के बारे में सोचते थे, बेटे के बारे में, आज बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सिम्टम्स से कि आपको क्या होगा। तो वैसे ही और किसी के मैंने भी सर्च पे देखा था, तो मैं उनके सिम्टम्स से मैं अपने आप को देखती थी कि ऐसा है तो मतलब मुझे बेबी गर्ल होगी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरी हमेशा हार्ट बीट 140 रही है, 140 के ऊपर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी कुछ रिपोर्ट है, तो मैं उसको दिखाती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं आइडिया है। पर ये गाइस देखिए यहाँ पे मुझे हार्ट बीट मेरी 140 आई है, मे भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है। पर गाइस ये देखिए अब हम मतलब मेरी हमेशा हार्ट बीट मेरी 140 के ऊपर ही आई है, और बेबी गर्ल के समय तो मतलब इससे अंदाजा लगा दीजिए। सेकेंड रिपोर्ट भी मुझे मिली है जिसमें मेरी हार्ट बीट मतलब प्रेगनेंसी के समय 140 आई है। तो इससे आप प्राय प्राय अंदाजा लगा सकते हो कि बेबी गर्ल के समय मेरी हार्ट। तो गाइस तो गाइस मुझे नेक्स्ट सिम्टम बताऊंगी कि मुझे लोग कहते हैं कि बेबी बॉय हो तो तीखा खाने का मन करता है और बेबी गर्ल हुई तो मीठा खाने का मन करता है। तो गाइस सच में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था, बहुत ज़्यादा मीठा खाने करता। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट सिम्टम है कि मीठा खाना, तो बोलते तो नेक्स्ट सिम्टम है कि लोग कहते हैं कि, तो मैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ नेक्स्ट सिम्टम क्या होता था। नेक्स्ट सिम्टम है कि, तो मैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बताऊंगी कि कहते हैं कि अगर बेबी बॉय हुआ तो बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता है, और बेबी गर्ल हुई तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। तो गाइस सच में ऐसे ही हुआ, मेरे बेटे के समय मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया, बिल्कुल मीठा नहीं खाया, और मतलब मुझे मीठा खाने का मन ही नहीं करता। पर बेबी गर्ल के सामने मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी के समय मेरी बेबी गर्ल के समय मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया कि लास्ट में मुझे शुगर निकल गया, और मेरी है शुगर रिपोर्ट भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे शुगर निकला था। ये देखिए, मुझे मैम ने लिखा था उपवास करके, तो ये मेरा लास्ट के 8 मंथ में मुझे ऐसा आपको दिख रहा है कि नहीं, पर ये देखिए कि मुझे लास्ट में के 7th मंथ में मुझे डायबिटीज निकल गया था, मुझे शुगर निकल गया था, तो मुझे टोटल मुझे मीठा खाने के लिए बंद कर दिया था, बिल्कुल मीठा नहीं खाना है। मैडम ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा निकला है, तो आप बिल्कुल मीठा मत खाइए। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो तो मतलब आपको बेबी गर्ल होगी। और नेक्स्ट सिम्टम है गाइस के, अगर बोलते हैं तो गाइस मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मतलब पूरी प्रेगनेंसी मुझे 9th मंथ में से मुझे जब से मतलब ऐसा बेबी लगने लगा था पेट में, बस उस हिसाब से मुझे हमेशा मेरा बेबी मुझे लेफ्ट में ही लगता था, हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि बेबी लेफ्ट में, हमेशा मुझे इधर ही पेन हुआ करता था। और हाँ, हमेशा इधर साइड ही लेफ्ट साइड में ही मुझे दर्द हुआ करता था, लेफ्ट साइड में ही लगती थी, पूरे टाइम मुझे लेफ्ट साइड में लगती है। तो कहूंगी कि लेफ्ट साइड में हो तो क्या होता है, पर मेरे समय तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मेरा बेबी हमेशा मुझे लेफ्ट में ही लगता था, मुझे लेफ्ट में ही वो, और पूरे टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मतलब वो इस साइड ही है, इस साइड मुझे मूवमेंट होती थी, इस साइड मुझे लात मतलब पैर वगैरह का ऐसा मूवमेंट होता था। तो मुझे अक्सर मुझे मतलब मूवमेंट पूरा लेफ्ट साइड में ही लगता था, और लेफ्ट साइड में ही मुझे सारा मतलब ऐसा पैरों का मूवमेंट वगैरह और उनकी हलचल, मुझे अक्सर लेफ्ट साइड में ही सोने में भी थोड़ी तकलीफ होती थी। तो मेरे को मतलब ये कहेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मेरी बेबी के समय मुझे ऑलमोस्ट 9th मंथ तक के मेरा बेबी मुझे लेफ्ट साइड में लगा है। नेक्स्ट है पैरों में एट आना, मतलब पैरों में नस लगना, हमारे हम लोग की तरफ बोलते हैं कि उसे पैरों में नस लगना। तो पैरों में नस लग मतलब काफ़ी नस लगना। तो गैस मैंने मेरे मेरे बेटे के समय मतलब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल बिल्कुल नस का प्रॉब्लम नहीं आया था गैस, बिल्कुल नस का प्रॉब्लम मतलब मुझे ऐसा कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे नस लगी हुई है या ऐठन आई है या दर्द आया है। पर गैस मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे बहुत ज़्यादा ऐठन आती थी, मतलब जब से ही मुझे 5th महीना लगा है तब से मुझे, मैं 2 बार एडमिट भी हुई हूँ इसके लिए, मेरे पास वो भी रिपोर्ट है। तो मैं वो 2 बार एडमिट हुई थी, बहुत ज़्यादा भयानक, मतलब मुझे उठा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा मुझे नस लगी थी, नस का प्रॉब्लम लगा था मुझे, पैरों में इतनी ऐंठन आई थी, और मुझे उठते बैठते बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो जिसकी वजह से मैम ने मुझे, हाँ, मैं डॉक्टर के पास इमीडिएटली गई थी। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे साथ तो ये सिम्टम हुआ था कि अगर बेबी गर्ल हुई तो बहुत ज़्यादा नस लगती है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर बेबी मतलब अगर प्रेग्नेंट बेबी गर्ल है तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो अगर बेबी गर्ल होगी
पर फिर भी मैं कहूँगी कि इसके बाद भी कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा। पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे सिम्पटम है तो ऐसा होता है, तो इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। और ऑब्वियसली गाइस मैंने तो इतना अंदाज़ा लगा ही लिया था, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ, मतलब मेरी ऑलरेडी एक बार पहले डिलीवरी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी पहली बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो मेरे सिम्टम एकदम डिफरेंट है। और सेकंड टाइम मैं एक बार अगेन प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे तो ऑलमोस्ट सिम्टम पता है कि मेरे पहले बेटे के समय क्या सिम्टम थे और इससे एकदम डिफरेंट सिम्टम हुए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं 99% में तो श्योर हो गई थी कि मुझे बेटी होगी, और ट्रस्ट में गाइस मुझे सेकंड बेबी गर्ल बेटी हुई है। और एक और सिम्टम है गाइस, जो मुझे एसिडिटी एसिडिटी का भयानक पेन था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो मुझे मेरे बेटे के समय बिल्कुल एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं था, पर मेरी बेटी के समय मुझे हमेशा ही मुझे एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। प्लस मैं ये कहूँगी मेरे बालों का, कि मेरे बेटे के समय मुझे बिल्कुल बाल नहीं झड़ते थे गाइस, बिल्कुल बाल नहीं झड़ते थे। पर मैंने ये सुना था कि अगर बेबी गर्ल हुई तो बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ते झड़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि सबसे लास्ट वाली चीज़ है गाइस, कि मैंने ये सुना था कि अगर बेबी बॉय अगर आपको रहा, मतलब बेबी बॉय होने वाला है, तो आप पूरे सांवले हो जाते हो। अगर बेबी गर्ल हुई तो आप बहुत ज़्यादा निखर जाते हो, मतलब आपकी एक औरत की सुंदरता और ज़्यादा निखर के आ जाती है एक बेबी गर्ल अगर हुई तो गाइज ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। और आपको मैं वीडियो में, मतलब फोटो में भी दिखाऊंगी कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब अच्छी निखर के आई थी बोलूँगी, बहुत अच्छी खिलखिली सी लगती थी। तो मुझे देख के ही लोग कहते थे कि तुम्हें बेबी गर्ल ही होने वाला है, तुझे बेबी गर्ल ही होगी। मुझे मेरे आजू बाजू के लोग, मुझे बाहर के लोग, सभी लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि गाइस एक मतलब अलग सी चमक से आ जाती, बोलेंगे एक माँ के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है अगर बेबी गर्ल हुई ना, तो बहुत अलग से। और मेरे बेटे के समय में बहुत ज़्यादा सांवली पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा सांवली पड़ गई थी। तो मुझे मेरे बेटे के समय भी गेस करते थे, मेरे बेटे के समय भी आजू बाजू के लोग कहते थे कि आपको बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। तो मैं उतना नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी कि ये तो भगवान का ये है, मतलब भगवान का गिफ्ट, जो हो जाए, जो हो जाए बस अच्छा भला हो जाए, स्वस्थ हो और अच्छा हो, बस ये लगता था। पर मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता था कि मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बेटा था। तो मुझे ऐसा मेरी बेबी गर्ल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मन था मेरा, और भगवान ने चाहा तो वही हुआ, मेरी जब बेबी गर्ल हुई। तो मैं भगवान का तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे सेकंड बेबी गर्ल ही दी। तो गैस मैं नेक्स्ट सिम्टम बताऊंगी गाइस, ऐसे बहुत ऐसा है, नेक्स्ट सिम्टम बताऊंगी गाइस कि मैं, और मैंने ये पहले वाले इसमें भी बताया था पहली प्रेगनेंसी में, पर बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ था। तो गाइस मैं अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी क्लियर कर दी, और झूठ भी नहीं है, मैं प्रूफ के साथ क्लियर कर रही हूँ कि मेरे साथ में क्या सिम्टम हुए थे, क्या हुआ था मुझे, कितनी हार्ट बीट थी, मुझे शुगर लेवल क्या था। तो ऑलमोस्ट चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। और नेक्स्ट लास्ट में मैं बताऊंगी गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी मेरे बेटे के समय, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। पर मैंने अपोजिट मेरी बेटी के समय काफ़ी वेट गेन किया था, मैंने 10 से 15 किलो वेट गेन, 15 किलो वगैरह, मैंने 14 से 15 किलो वेट गेन किया था मेरी बेटी के समय। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से खिलखिली सी रहने लग गई थी। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि अगर आप के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो मतलब आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो गाइज ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी ऐसा, मतलब कोई ऐसा रिलेटेड नहीं है कि बॉय और गर्ल में फ़र्क करना है। ये सिर्फ एक फ़न के लिए है, एक एंजॉयमेंट के लिए है, एक टाइम पास है। क्योंकि एक मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि क्या मतलब ये सिम्टम है तो क्या होने वाला है, वो सिम्टम है तो क्या होने वाला है। तो गाइज ऐसा मेरे साथ भी है, तो मैं इससे भी रिलेटेड कर सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी देखा था। पर दोनों ही बहुत अच्छे, दोनों ही भगवान का रूप है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, बेबी आना ही, एक माँ बनना ही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होता है। तो दोनों ही घर में आना, दोनों ही खुशियाँ लाना, दोनों ही नन्हे नन्हे पैरों से आना घर में गाइस, यही बहुत मतलब बहुत बहुत घर में एक रौनक से अलग ही आ जाती है। तो गाइस मेरा वीडियो बनाने का और एक फन के लिए है, एक एंजॉय के लिए है, एक एंजॉयमेंट के लिए है। और मैं लास्ट में ये भी कहूँगी गाइस कि ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ होगा। अभी फिर से अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि गाइस हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के हार्मोनल अलग अलग होते हैं, हर किसी का चेंजेस सब कुछ, मतलब हार्मोनल अलग होते हैं, चेंजेस हर किसी की
बॉडी अलग होती है, हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें रिलेटेड होती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती। कभी कभी दोनों प्रेगनेंसी में सेम सिम्टम होते हैं फिर भी अलग अलग होता है, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम होते हैं फिर भी एक हो, बेबी बॉय बॉय हो जाता है या बेबी गर्ल गर्ल हो जाता है गाइस। पर मेरी प्रेगनेंसी में दोनों भी सिम्टम दो और डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी थी, जो मुझे सिम्टम हुए वो मैंने आप तक के पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत था कि बहुत लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी गाइस। तो मेरे को मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली तक के, मुझे मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे मतलब मेरा मेरे मेरे क्या सिम्टम थे वो आप लोग तक पहुंचाने के लिए मैंने पूरी आप लोग तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करी हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कोशिश थी कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूँ और अच्छे से क्लियर बताऊँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल के समय क्या सिम्टम हुए थे गाइस। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि ये वीडियो बनाने के समय, पर मेरा कोई भी मतलब नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है और एक सिर्फ मतलब फन के लिए है गाइस ये वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और आपके मोटिवेशन से ही मैं आपको आगे, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।